आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में ईद उल अजहा के दौरान एक हिंदू मोहल्ले में गोश्त फेंकने के मामले में पुलिस ने 39 साला स्वाति विक्रम भोसले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बुर्का पहनकर आई थी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस की जांच के बाद उसकी शिनाख्त की गई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और उसके इरादों और मुमकिन वजूहात पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जानिब साल 2026-27 सेशन से क्लास 6वीं से 9वीं में हर स्कूल के लिए कम से कम एक संस्कृत सेक्शन रखना लाजमी करार दिया गया। नए थर्ड लैंग्वेज फ्रेमवर्क के तहत तलबा संस्कृत या फिर अपनी रीजनल जुबान में से किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन का यह कहना है कि यह कदम ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज के बच्चों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान ने एक अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो गए हैं और मुआहदे के फाइनल मतन भी अभी तैयार हो चुका है। वहीं उनके मुताबिक अगले 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग मुतवक्का है, जबकि आइंदा हफ्ते टेक्निकल सतह की बातचीत भी शुरू हो जाएगी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई की याद में जुलाई के पहले हफ्ते तेहरान, कूम और मशाद में ताज़ियाती और फ्यूनरल मरासिम का स्केड्यूल जारी किया गया। मरासिम 4 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि इंतजामिया ने दुनिया भर के लोगों को शिरकत की दावत दी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दावों और रिपोर्ट्स की मुस्तकिल तस्दीक अभी जरूरी है। साल 2020 दिल्ली दंगों के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में शर्जिल इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली की कारकरदुमा कोर्ट में ताज़ा बेल दरख्वास्त दाखिल की। दोनों ने अदालत को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेल दरख्वास्त खारिज किए जाने के 6 माह बाद भी केस की सुनवाई में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। शर्जिल इमाम ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो गुज़िश्ता 6 साल से हिरासत में हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को मुकर्रर की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कश्मीरी पंडितों से अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की तामीर में हिस्सा लेने की अपील की गई। श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने हिजरत और मुश्किलात के बावजूद अपनी पहचान और तहजीब को जिंदा रखा और दुनिया भर में कामयाबी हासिल की। एलजी सिन्हा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुराने रिश्ते मजबूत किए जाएं और कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वापसी और शिरकत को फरोग दिया जाए। इंडिया ब्लॉक के अंदर तनाव उस वक्त सामने आया जब सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी ने राहुल गांधी के पिनाराई विजयन से मुतल्लिक बयान पर तनकीद की। बेबी की जानिब से कहा गया, किसी ने राहुल गांधी से पिनाराई विजयन को गले लगाने को नहीं कहा, बल्कि उनसे मुतालबा किया है कि वो अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ ईडी और मोदी हुकूमत के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना बंद करें। यह बयान इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी के कमेंट्स के बाद सामने आया। मगरबी बंगाल में म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम की तहकीकात के सिलसिले में ईडी ने टीएमसी के एमएलए और साबका वजीर मदन मित्रा से जुड़ी 7 जगहों पर छापे मारे। एजेंसी गैर कानूनी भर्तियों, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक मामले में 125 से ज्यादा भर्तियों की भी तहकीकात जारी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने शोपियां की सिराजुल उलूम वेलफेयर फाउंडेशन को बंद करने और उसके तमाम असासे ऑफिशियल लिक्विडेटर के हवाले करने का हुक्म दिया। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सीआईडी की रिपोर्ट के बाद सुनाया है, जिसमें कि इदारे की कुछ सरगर्मियों पर कौमी सलामती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक तशवीश का इजहार किया गया। एनसीएलटी ने फाउंडेशन के मैनेजमेंट को हटाकर बैंक अकाउंट्स, जायदाद और माली रिकॉर्ड्स का कंट्रोल ऑफिशियल लिक्विडेटर को देने का हुक्म दिया। फाउंडेशन शोपियां में तालीमी और समाजी खिदमत से जुड़ा हुआ एक मशहूर इदारा है। मेडिकल स्टूडेंट सेजल पवार का एक बयान को लेकर विवाद के बाद कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें 15 दिन की फोर्स्ड लीव पर भेज दिया है। उनकी हॉस्टल और कॉलेज कैंपस में एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मामले की जांच के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक सेजल पवार की हिफाजत को देखते हुए उन्हें महफूज तौर पर उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। लद्दाख में लैंड डिजिटलाइजेशन को लेकर नया फसाद खड़ा हो गया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन सजाद करगिली ने कहा है कि मकामी अवाम की रजामंदी के बगैर लैंड डिजिटलाइजेशन मंजूर नहीं। उनका यह कहना है कि इस अमल से जमीनी हकूक और लैंड सेफगार्ड्स खतरे में पड़ सकते हैं। करगिली ने एडमिनिस्ट्रेशन से इस प्रोसेस को फौरन रोकने और तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा करने का मुतालबा किया।
पीओके में 12 रिजर्व्ड असेंबली सीट्स के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिनों में 46 अफराद की मौत और 1100 से जायद लोगों की गिरफ्तारी का दावा है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत कई इलाकों में हड़ताल, इंटरनेट बंदियां और सिक्योरिटी की सख्त तैनाती जारी है। एहतजाज करने वाले रिजर्व सीट्स को खत्म करने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि हुकूमत ने इलाके में मजीद सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी। जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने की मांग तेज, उमर हुकूमत की वाज़ेह पोजीशन सामने आई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से कहा गया कि अगर मुल्क के किसी भी हिस्से से अफस्पा हटाने का फैसला लिया जाता है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को इसका हक मिलना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अफस्पा की निजात का सबसे बड़ा हकदार है और हुकूमत उम्मीद करती है कि किसी भी रोल बैक के फैसले में जम्मू कश्मीर को तरजीह दी जाएगी। उनके इस बयान के बाद अफस्पा के मसले पर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाइज्जत रिहैबिलिटेशन के लिए अपेक्स कमेटी को दोबारा बहाल करने की मांग की गई। श्रीनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान फिर से साथ ना रहें। वानी ने कहा कि हुकूमत कम्युनिटी के नुमाइंदों से बातचीत करके उनकी वापसी के लिए रोड मैप तैयार करेगी। असम के जोरहट में इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में 5 एयरफोर्स जवान हलाक हो गए, जबकि को पायलट जख्मी हालात में बच गया और इलाज अभी जारी है। वहीं एयरफोर्स ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। मगरबी बंगाल में सियासी हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब सुबह 3 बजे पुलिस और सेंट्रल फोर्स ने TMC रहनुमा अभिषेक बनर्जी के कोलकाता वाक़े वाले घर पर छापा मार दिया। लगभग 4 घंटे तक चलने वाली तलाशी एक माली धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन केस की तहकीकात के सिलसिले में की गई। TMC ने इस कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि एजेंसीज कानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं। मुहर्रम के पेश नज़र जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कश्मीर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत दी है कि 23 से 27 जून तक कोई भी इंटरनल या टर्म एग्जामिनेशन मुनक्कद ना की जाए। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया कि यह फैसला तलबा को ट्रैफिक पाबंदियों और मुहर्रम की मजहबी तकरीबात के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से बचाने के लिए किया गया। पेपर लीक और इम्तिहानी बेकायदगियों के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क भर में कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया। इस मुहिम का आगाज 17 जून को कोटा से होगा, जहां पर राहुल गांधी स्टूडेंट कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये कैंपेन मुतासिर तलबा और नौजवानों की आवाज बुलंद करने और पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए चलाया जा रहा है। सुरनकोट के लसाना इलाके में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतासिर हुआ जम्मू पुंछ हाईवे अब ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सड़क को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में दिन दहाड़े एक मेडिकल स्टोर के कैशियर जनाकी दास को 2 नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दुकान के अंदर 13 गोलियां चलाई गई और मामला एक टारगेट किलिंग लग रहा है। बाकी की तहकीकात जारी है। और G7 समिट से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ अपनी बात नहीं रखेगा बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज भी बुलंद करेगा। मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो गए, जहां वो G7 समिट में शिरकत करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि G7 में हिंदुस्तान के लगातार 8वीं दावत उसकी बढ़ती हुई ग्लोबल अहमियत और भरोसे का सबूत है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।